चलो स्टार्ट करते हैं। सब लोग आ गए? ऑल आइए। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। चलो वापस फुल टू एनर्जी के साथ लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलो बिगिंस। सब लोग आ गए? यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो वर्कआउट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? यस यस, एकदम अच्छे से सबका ध्यान इधर होना चाहिए। भाई अपन स्टार्ट करते हैं। शेयर माय स्क्रीन। सुबह का एक बार तुम लोग को पूरा एंड टू एंड पूरा क्लियर, मॉर्निंग का पूरा सेशन। एक सेकेंड ना। निहारिका बोट्स। ये जूम का ही मैं आई एम यूजिंग द वाइट बोर्ड। मॉर्निंग का स्पेक्स मुझे है नहीं रे, मुझे एक्चुअली में स्पेक्स है ही नहीं मुझे। वो ब्लू कंट्रोल है, हाँ ब्लू कंट्रोल है, वो नहीं है फिलहाल मेरे पास। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा होता है ना फोन में। हाँ हाँ सोहम, ब्लू कंट्रोल है वो। अंधेरी ब्रांच। चलो स्टार्ट करते हैं। सुबह हम लोग ने क्या क्या किया? सी वी स्टार्टेड विद सेमीकंडक्टर, बराबर। सेमीकंडक्टर एग्जैक्टली तुम्हारा होता क्या है? चलो अभी सब लोग ध्यान देंगे। सेमीकंडक्टर एग्जैक्टली तुम्हारा होता क्या है, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं सेमीकंडक्टर पे, बराबर। हम लोग ने देखा कि हिस्ट्री में गए थे हम लोग, हिस्ट्री देख लिया सेमीकंडक्टर का, किस तरीके से वो कहाँ से कैसे अभी हमें कैसे फायदा करता है वो एक देखा हम लोग ने। उसके बाद हम लोग ने ये देखा, एनर्जी बैंड हम लोग ने देखे, बराबर। ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। सेमीकंडक्टर का तुम्हारा एनर्जी बैंड, इट लाइज बिटवीन व्हाट? इट लाइज बिटवीन टू थिंग्स। किसमें? इट लाइज बिटवीन योर कंडक्टर एंड योर इंसुलेटर, बराबर। ये एक चीज हम लोग ने देख ली थी, राइट? ये अपना हुआ। अच्छा, इसके बाद हम लोग ने किया दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स। कौन सा था? फर्स्ट एक था इंट्रिंसिक और दूसरा था तुम्हारा एक्सट्रिंसिक, बराबर। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मोर सेक्शंस। एक था पी टाइप और एक था दूसरा एन टाइप, बराबर। इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यूज करते हैं और इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यूज करते हैं, राइट? ये ऐसे करके हम लोग ने किया था। और फिर अगर ये पी और एन दोनों को मिला के अगर मुझे कुछ बनाना हो तो हमने बनाया था पीएन जंक्शन डायोड, बराबर। पीएन जंक्शन डायोड, बराबर। सिंबल ऐसा था। हमेशा फ्लो एनोड टू कैथोड, ऐसा ही हमेशा उसका फ्लो होगा। एनोड टू कैथोड उसका फ्लो होगा, ओके। और वो स्टार्ट कब होगा? जब भी वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रहेगा, बराबर। सो बीच में इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस ये पी टाइप बने, बराबर। सो ये बीच में क्या था? तुम्हारा बैरियर पोटेंशियल, राइट? ये बैरियर पोटेंशियल था। तो इसको अगर स्टार्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ऐसे करके कुछ करेंगे तो ही तुम्हारा ये बैरियर पोटेंशियल टूटेगा। और ये टूटने के बाद तुम्हारा ग्राफ कैसा आता था? इधर से ऐसे, इधर वोल्टेज और इधर करंट, एक पर्टिकुलर सेक्शन से स्टार्ट होता है और इधर शूट अप हो जाता है, बराबर। इस तरीके से हम लोग ने वर्कआउट किया था और तो कुछ नहीं किया था। हम लोग ने पीएन जंक्शन डायोड किया फर्स्ट 2 आवर्स में एंड वी वर डन विद इट। सो इतना अपना हो गया, बराबर। इतना आई गेस फंडामेंटल लॉजिक सबको क्लियर है, ओके। सो अभी हमें क्या स्टार्ट करना है पता है कि अभी एप्लीकेशंस करते हैं कि डायोड हम लोग किस कैसे और कौन से अलग अलग तरीके से हम लोग डायोड को यूज कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट स्पेशल पर्पस डायोड्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक फोटो डायोड होता है, तुम्हारा सोलर सेल है, फिर मतलब ऐसे अलग अलग तरीके के तुम्हारे डायोड्स रहते हैं जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। डिपेंड्स कि तुम्हारा एप्लीकेशन तुम्हें कैसा करना है, ठीक है। सो उस एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोग वर्किंग करते हैं। सो एलईडीज होता है, ये वेरी गुड ऋतुजा। एलईडीज होता है जो अपने घर में वगैरह ये सब एलईडीज वगैरह जो रहते हैं आजकल, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन एलईडीज, बराबर। उसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है एलईडीज में। तुम्हारा जो ट्रेडिशनल जो लैंप्स थे, ट्रेडिशनल जो तुम्हारे जो लाइट्स थे, वो उसमें एज सच हीटिंग इफेक्ट वगैरह नहीं होता था, इतना ज्यादा कुछ होता नहीं था, बराबर। लेकिन एलईडीज में ज्यादा होता है हीटिंग इफेक्ट। Why? Because it is a diode. It is made up of a semiconductor material. बराबर, तो गर्मी ज्यादा लगता है। अभी तो obviously we have overcome many of the problems based on your LEDs, light emitting diodes.
हम लोग ने काफी सारा हम लोग ने अप्रोच हम लोग ने बदल के काफी सारी चीजें हम लोग ने इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा की है उसमें. सो चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन, द नेम ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन इज फोटो डायोड. क्या नाम है इसका? फोटो डायोड. चलो, सो फोटो डायोड है क्या? सो इट इज वन ऑफ द स्पेशल पर्पस सेमीकंडक्टर डायोड. ओके, एंड इट इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. क्या है ये? इट इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ओके, सो दिस कैरीज करंट. ओके, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटॉन्स. ठीक है, तो जब तक तुम्हारे फोटॉन्स रहेंगे तब तक तुम्हारा फोटो डायोड रहेगा. ठीक है, सो फोटॉन्स चाहिए उसके लिए, फोटॉन्स मतलब लाइट चाहिए इन शॉर्ट. सो लाइट आएगी तो तुम्हारा ये डायोड काम करेगा. सो इट इज एन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. हाँ, फर्स्ट टॉपिक है यश. सो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैं इधर लिखूं in which current carries current carries नहीं, current carriers लिखते हैं. current carriers are generated, जो भी रहेगा कैरियर, ठीक है, generated by photons. so इधर ये important है. तो photons आया तो क्या होगा? फोटो एक्साइटेशन होगा थ्रू फोटो एक्साइटेशन. ठीक है, so optoelectronic device in which current carriers are generated by photons through photo excitation, and this is nothing but a photodiode. photodiode usually के साथ सिल्वर सरफेस में ऐसे हम लोग उसको यूजुअली रखते हैं. ठीक है, means light converts light into photons. नहीं सुन बता दो. लाइट में फोटॉन्स होता ही है ना, देखो ऐसा कुछ रहता है. ओके, और इसके ऊपर तुम्हारा ऐसा एक ओपनिंग रहता है जो ऐसा ग्लास सरफेस ऐसा ऊपर रहता है. ठीक है, और ऐसे एक डायोड रहता है नीचे. नीचे से तुम लोग इसको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर सकते हो. ओके, नो, सोलर पैनल्स आर नॉट फोटो डायोड्स. देखो समझने का कोशिश करो, डायोड और सोलर पैनल्स, डायोड और सेल दो अलग चीज होती है. डायोड इज यूज फॉर स्विचिंग पर्पस, ऑन ऑफ एप्लीकेशन, फ्लो, हम लोग वो स्विचिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, बराबर ना. और सेल क्या करता है? तुम्हारा फोन में सेल है, तुम्हारे बैटरी है. सेल का यूज क्या होता है? तुम्हारे रिमोट के अंदर सेल रहता है. तो सेल और डायोड में बहुत जमीन आसमान का फर्क है. ठीक है, वो सोलर पैनल्स वो खुद एनर्जी क्रिएट करता है, बराबर, वो तो कन्वर्ट करता है. ये फोटो डायोड ऑन ऑफ एप्लीकेशन के लिए यूज होगा. सो ये कंफ्यूज नहीं होने का, स्विच जैसा होता है ये कार्तिक, बराबर. ये स्विच जैसा रहता है, ऑन ऑफ एप्लीकेशन करेगा ये. ठीक है, सो डायोड अलग होता है, सेल अलग होता है. सोलर सेल, इसके बाद मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वही सिखा देता हूँ, सोलर सेल सिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं दूर तुम्हारी जिंदगी से. सेल खुद खुद वो क्रिएट करता है एनर्जी को, सो दैट वी कैन यूज मल्टीपल अप्लायंसेस. और ये तो सिर्फ ऑन ऑफ के लिए यूज है. ओके, हाँ हाँ ऋषिकेश, परफेक्ट. तो चलो, इसका फोटो डायोड का नो, लाइट एनर्जी का कन्वर्ट नहीं होता, सिर्फ ऑन ऑफ के लिए यूज होता है. ये बताता हूँ, रुक ना, ये देख, ये होता है उसका सिंबल. डायोड का सिंबल कैसा था? नॉर्मल था, नॉर्मल था डायोड का सिंबल. इसके ऊपर हम लोग ने लाइट फॉल करवा दी तो इसका सिंबल हो गया. ओके, तो इधर पी टाइप रहता है, इधर एन टाइप, मतलब इन शॉर्ट दिस एनोड एंड दिस इज कैथोड. फाइन. तो इसमें होगा क्या, इसका वर्किंग समझते हैं. सिंपल लॉजिक, इट विल बी यूज्ड एज अ स्विच. वही दोनों पकड़ के चलो इसको. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये तुम्हारा फोटो डायोड है, ये तुम्हारा डायोड है. ठीक है, और बीच में क्या बन रहा है? तुम्हारा बैरियर पोटेंशियल. फाइन. सो इधर बीच में क्या है तुम्हारा? ये बैरियर पोटेंशियल, बराबर. सो ये इसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं. सबसे पहले इसको हम लोग रखते हैं रिवर्स बायस कंडीशन में. दिस इज यूज्ड एज सेंसर. हाँ, इट इज यूज्ड, यस, राइट. अच्छा, सबसे पहले तुम लोग ये समझने का कोशिश करो, इसको मैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन में नहीं रख सकता हूँ. क्यों? अगर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में अगर मैंने रखा, मेरा इसके लिए कंडीशन क्या है कि जब भी तुम्हारा लाइट फॉल होगा, सब पहले ध्यान से सुन लो, कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, बाद में अपने आप समझ में आएगा. फंडा क्या है इसका कि जब भी तुम्हारा लाइट फॉल होगा, जैसे ही तुम्हारा लाइट फॉल होगा वैसे ही तुम्हारा फोटोडायोड चालू होगा. ओके, जैसे तुम्हारा लाइट चला गया वैसे ही ये तुम्हारा फोटोडायोड बंद हो जाएगा. मतलब इट इज जस्ट योर नॉर्मल स्विच.
नॉर्मल जो तुम्हारा स्विच कैसा रहता है वैसा ही तुम्हारा एक नॉर्मल स्विच है ये, दैट्स इट, नथिंग न्यू। ये खुद खुद सोर्स नहीं करता, खुद ऐसे एनर्जी क्रिएट नहीं करता, ये सिर्फ ऑन एंड ऑफ एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। अभी सनरेज फॉल किया इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा, बीच का बैरियर पोटेंशियल तोड़ेगा बिकॉज ऑफ सनरेज, और फिर वो जो भी सर्किट इससे कनेक्टेड रहेगा, इससे जो भी सर्किट पूरा कनेक्टेड रहेगा, तो वो उसमें करंट फ्लो करने को मौका देगा। समझ में आया? हाँ लेजर, हाँ जो भी वैसे ही है। ओके, सरफेस वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे रहता है सरफेस एरिया पर। ठीक है, जो एप्लीकेशन रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो छोटा सा ही आता है बाय द वे, ये जो फोटो डायोड, ये तो मैंने इतना बड़ा बनाया, वो एकदम आता तो छोटू सा ही है। ठीक है, मेन फंडा क्या है इसमें, मेन कैच क्या है, दिस इज द मेन कैच। यस यस यश, अरे सब लोग है ना, पूछो मत लिखना है नहीं लिखना है, तुम लोग लिखते जाओ तुम्हारे हिसाब से। ठीक है, देखो मेन कैच क्या है पता है क्या, ये मेन कैच है तुम्हारा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैच है तुम्हारा। क्या? रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, सो इधर ये मेन कैच है, बाजू में लिख के रखते हैं क्या, ऑलवेज इन रिवर्स बायस, ऑलवेज इन, ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स। पी एन एंड ध्यान, ये पी था ना और ये एन था, तो वही मैंने सिंबलिकली भी मैंने लिख दिया, ये पी और ये एन वैसे। ठीक है, सो ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, ये फंड है, ये कॉन्सेप्ट है। ये रिवर्स बायस हमें क्यों कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, तो समझे पी टाइप है और ये एन टाइप है, बराबर। और ये बीच का तो क्या है तुम्हारा, बीच का तो ये पूरा दीवार बन चुकी है, बराबर। सो हम क्या करते हैं पता है क्या, इसके ऊपर क्या करेंगे, ये रिवर्स बायस कंडीशन में, मतलब ये पूरे बीच की दीवार थोड़ी लंबी रहेगी, बराबर। तो अभी इसका प्रिंसिपल क्या बोलते हैं पता है क्या, चलो। सो क्या हो गया आयुष, अभी तो किया था दोपहर में, और अभी वापस तो सिखाया मैंने, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, ये देख ग्राफ के साथ। इट इज अ पिन जंक्शन। देखो देखो, बता दो सीख के, दोनों पहले पूरा खत्म होने तो बाद में डाउट्स पूछो सब लोग, एक बार खत्म हो जाने दो इसको। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन योर रिवर्स बायस कंडीशन। अब इसका फंडा क्या है, तो देखो मैं इधर प्रिंसिपल लिखता हूँ, वो ऐसा है क्या आयुष, जा बेटा, इसका प्रिंसिपल लिखता हूँ। सो देखो, व्हेन योर लाइट, एकदम बेसिक सिंपल लॉजिक में, व्हेन लाइट enters the depletion region, डिप्लेशन रीजन मतलब है बीच का रीजन, ओके, डिप्लेशन रीजन, एंड फॉर द photons, and for the photons having energy, having energy, E G is less than your H nu, H nu ज्यादा है, E equals to H nu तुम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो। ठीक है, सो उस टाइम पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन and hole pairs are generated, and hole pairs are generated, and because of which there is more amount of energy। और जब ये होगा तभी उस टाइम पे इधर से रेज ऑफ लाइट तुम्हारे इसके ऊपर फॉल करेंगे। ठीक है, so जब ये रेज ऑफ लाइट फॉल कब करेंगे, व्हेन योर एच न्यू इज ग्रेटर देन योर बैरियर पोटेंशियल का एनर्जी। सो जब ये फोटॉन्स का एनर्जी बैरियर पोटेंशियल के एनर्जी से ज्यादा होगी, तो उस टाइम पे ये जो बीच की दीवार है वो टूट जाएगी। ठीक है, और ये जो बोलते हैं ना रिवर्स बायस कंडीशन, अब रिवर्स बायस कंडीशन एज सच हैवी नहीं रहते इतना, मतलब इतना भी एकदम बड़ा वैल्यू का ये नहीं हम लोग रखते कि भाई सारे, ये सारे पॉजिटिव चार्ज सब इधर ही चिपक जाए, सारे नेगेटिव चार्ज इधर ही चिपक जाए, हिले ही ना कोई भी, वो हल्का सा रखते हैं। नो सो, वो अलग ही हो गया पूरा बेटा। ठीक है, सो उस तरीके से हम लोग ये वर्किंग कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स आर जनरेटेड, फाइन, एंड इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स बनते हैं, और उसके बाद ये ऑपरेट करना स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी तुम्हारा स्विच है, तो ये स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑन हो गया तो ये सोर्स करना स्टार्ट कर देगा, जो भी तुम्हारा बैटरी वगैरह रहेगा, रेजिस्टेंस वगैरह रहेगा,
जो भी तुम्हारा रहेगा वो फिर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल लॉजिक क्लियर। सो तुम्हारा जो भी करंट रहेगा वो करंट किस पे डिपेंड करेगा, फोटो करंट। इट विल डिपेंड ऑन कि कितना रे ऑफ लाइट तुम कितना जो फोटॉन्स है वो इंसिडेंट कितना फोटॉन्स है उसके ऊपर ये मैटर करेगा। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल तो यही है कि ये तुम्हें समझ के लेना है कि अगर ये तुम्हारा एनर्जी ज्यादा है ना, तुमने अभी अभी रिसेंटली पढ़ा ना E इक्वल्स टू एच न्यू फॉर्मूला, है ना, तो तभी हम लोग फोटो डायोड यूज करते हैं। बराबर, एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, एकदम सिंपल लॉजिक है। ओके, सो ये ऑप्टिकल सिग्नल्स वगैरह डिटेक्ट करने के लिए यूज कर देते हैं हम लोग, काउंटर्स के लिए यूज कर देते हैं हम लोग, जो काउंटर्स रहते हैं ना ऑटोमेटेड काउंटर्स, उसके लिए यूज करते हैं, बर्गलर अलार्म्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, रिमोट कंट्रोल में यूज करते हैं। सो देयर आर वेरिड एप्लीकेशंस ऑफ दिस फोटो डायोड। ठीक है, देखो कुछ फंडामेंटल तुम्हारा है दिमाग में ऐसा कुछ बैठा, समझ में आया ये क्या था फोटो डायोड, फंडा यही था। उसका नाम दिया बेटा, और क्या, डिप्रेशन रीजन। इरेडियंस मींस किधर है इरेडियंस, किधर लिखा है मैंने। हाँ हो गया सर, ब्लैक और ग्रीन बैकग्राउंड। अरे बैकग्राउंड इसमें चेंज नहीं होता है, ये जूम का इनबिल्ट वाइट बोर्ड है। क्या पूछ रहे हो सोहम बेटा। हाँ ठीक है, ये फोटो डायोड तुम्हें समझ में आया, ये क्या था, किस तरीके से हम लोग वर्कआउट करते हैं और कैसे हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से इसका वर्किंग होता है, प्रिंसिपल मॉडल इसका पूरा ऐसा ही है। ये रिवर्स बायस सिचुएशन में रहता है फोटो डायोड, तो उसकी वजह से हम लोग उस तरीके से हमें उसका वर्किंग करना पड़ता है। सो अगर हम लोग इसका ग्राफ ट्रेस करें, तो देखो इधर मैं ग्राफ ट्रेस कर रहा हूँ लाइट का ग्राफ ट्रेस कर रहा हूँ, और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का ग्राफ ट्रेस कर रहा हूँ। सो इधर लाइट इंटेंसिटी देखते हैं, लाइट इंटेंसिटी, ओके आई एम, लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, और इधर करंट, रिवर्स करंट इन माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और ये लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, सो ये कैसे ऐसे ग्राफ दिखेगा पता है, ऐसा कुछ दिखेगा, जैसे जैसे तुम्हारा लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा वैसे 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 ये आगे 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 से चलते जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी रहेगा। सो हम इंटेंसिटी जो मैं बता रहा हूँ ना वही है। ओके, सो इस तरीके से अपना फोटो डायोड बनता है, समझ में आया। सो ऐसे ही करके तुम्हारा जो भी है एक मोमेंट पे ये ऐसे पूरा हो जाएगा, और जो भी है ऐसे करके करके कैरेक्टरिस्टिक्स इसका बना सकता है। फाइन, ऐसे करके हम लोग यूज कर सकते हैं। फाइन, इसका एडवांटेजेस ये है कि सी, फोटो डायोड कभी भी हम लोग यूज करते हैं ना, सो इट इज वेरी मच क्विक इन एक्शन, मतलब जैसे लाइट फॉल हुआ तुरंत वो एक्ट करता है। ओके, उसका रिस्पॉन्स अच्छा है कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा करंट वो देता है। उसका हाई स्पीड ऑपरेशंस के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, और इसका एकदम लाइट वेट रहता है, डायोड रहता है एकदम छोटा सा रहता है, कभी भी बड़ा नहीं रहता है। ओके, और कॉस्ट भी इतना रहता नहीं है, 15-20 रुपए का मिल जाता है छोटा सा फोटो डायोड। ठीक है, सो वो एक चीज है। और दूसरा कैसा है पता है क्या, इसका रिवर्स करंट, अब इसको रिवर्स बायस वोल्टेज में हमें रखना पड़ता है, बराबर। और मैंने तुम्हें आज ही क्या सिखाया कि अगर ज्यादा टाइम रिवर्स बायस में रखा तो तुम्हारा शूट अप हो जाता है ना। आज ही मैंने तुम्हें ग्राफ बताया था, बराबर, वोल्टेज ब्रेकडाउन, हाँ वही तो, करंट ब्रेकडाउन होता है। सो ये तुम्हारा ब्रेकडाउन हो जाएगा। सो अगर ये ब्रेकडाउन हो तो हमें उस हिसाब से बहुत ध्यान से हमें उसका रिवर्स वोल्टेज देना पड़ता है, वरना तुम्हारा जो भी डिवाइस रहेगा बर्न हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा फिर, अगर ज्यादा कुछ अगर ओवर अगर तुमने कर दिया तो उस टाइम पे हम लोग उसके ऊपर एक लाइट फॉल करवा के रखते हैं। और जैसे लाइट का, अभी 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 समझो कि इधर तुम्हारा फोटो डायोड है, ये फोटो डायोड है इधर, ठीक है, और इधर एक इंसिडेंट रेडिएशन लेजर जैसे हम लोग वो बैटरी से कंटिन्यूसली इसके ऊपर फॉल करते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक साइड दरवाजे के, और ये तुम्हारे पिलर पे ऐसा कुछ, मतलब पिलर मतलब डोर का जो एंड रहता है ना, ये डोर अपन खोलते हैं फिर इधर बंद करते हैं, ये जो फ्रेम रहता है तो फ्रेम पे लगा देता है, और एक बर्गलर अलार्म अलार्म जो रहता है वहां लगा देता है, तो इधर से जब लाइट फॉल करता है
सो अचानक रात के टाइम पे किसी ने डोर ओपन किया, अभी तुम्हें पता है कि रात में कोई नहीं आने वाला है, तुम घर पे अकेले हो, तो जैसे ही डोर ओपन किया तो ये फोटो डायोड का वर्किंग, ये जो करंट था, करंट फ्लो बंद हो जाएगा। जैसे करंट फ्लो बंद हो जाएगा तो वो अलार्म बजना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, समझ में आया? सर्किट शॉर्ट की और इम्पीडेंस लोड क्या होगा, किसमें होगा, किस चीज में, इसमें? वॉश बेसिन सर्किट तो शॉर्ट करेगा, अगर इसमें शॉर्ट सर्किट का कंडीशन में इसमें इसमें तो लेती देती नहीं है ना, वो रिवर्स बायस तेरा वो वर्क ही नहीं करेगा, फिर फोटो डायोड ही नहीं रहेगा फिर। ऑब्वियसली अगर तू शॉर्ट सर्किट कंडीशन बोल रहा है तो फोटो डायोड ही नहीं रहेगा फिर, वैसा हो जाएगा। बराबर। ये तो पूरा सिस्टम बना दिया ना हम लोग ने फोटो डायोड का, कि भाई ऐसा ही होना चाहिए तुम्हारा फोटो डायोड। राइट, वही अपन ने, वही मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ही है फोटो डायोड, सही चीज है, हम लोग ने भी यूज किया था इंजीनियरिंग के एक प्रोजेक्ट में, हम लोग ने यूज किया था जो वर्क नहीं किया था। और फिर हमें पता चला था कि जो हम लोग फोटो डायोड लेके आए थे, पूरा एग्जाम एग्जाम हो गया, मेरा नहीं था, मेरे दोस्त का प्रोजेक्ट था। फिर हम लोग मिलके बैठे हो प्रोजेक्ट पे, और फिर हमें पता चला कि ये जो फोटो डायोड हम लोग ने जो यूज किया था, तो वर्क क्यों नहीं किया, ऐसे लाइट फॉल किया तो होना चाहिए ना, ऑन ऑफ सिचुएशंस होने चाहिए, और वो फोटो डायोड वर्क ही नहीं कर रहा था। फिर बाद में पता चला कि वो जो मेरा दोस्त था, उसने इसको फॉरवर्ड बायस रखा था, बैटरी को, और होना चाहिए क्या, हो रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस था तो ऑलरेडी करंट उसमें से पास हो ही रहा था, तो जैसे ही फोटो डायोड टच किया, वो लगाया, तो सीधा चालू हो जाता था एलईडी सारा, जो कि वो ऑन ऑफ सिचुएशन बाद में होना चाहिए था। तो मतलब तभी हमें पता चला, मतलब कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हुआ था कि अच्छा फोटो डायोड ऐसे काम करता है। ठीक है, एलईडी जैसे दिखता है, ऐसा ही कुछ दिखता है, आजकल ऐसे ही कुछ दिखते हैं फोटो डायोड्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंज्यूम सम फोटो करंट, पॉसिबिलिटीज तो है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या था तुम्हारा फोटो डायोड, नेक्स्ट है तुम्हारा सोलर सेल। गिव द नेक्स्ट हेडिंग ऑल ऑफ यू, सोलर सेल। चलो अभी तुम्हारा सोलर सेल क्या हो जाएगा समझने का कोशिश करते हैं। व्हाट वाज ईजी, बैरियर पोटेंशियल, तुझे भूल गई, याद है? इधर मैंने बोला था ना, ये वाला। ठीक है, हाँ। सेकेंड एप्लीकेशन है, जो जो एप्लीकेशन याद आ रहे अपन करते जाते हैं, जो है तुम्हें सिलेबस में उतना अपन खत्म करते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि अपना काम आसान हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है तुम्हारा, सोलर सेल। तो चलो सोलर सेल क्या हो जाएगा समझने का कोशिश करते हैं। एकदम सिंपल लॉजिक है। ये क्या था, ये क्या था, हाँ सुनो, ये क्या था तुम्हारा फोटो डायोड। डायोड किसके लिए यूज होता है, मैसेज करो, मैसेज करो, डायोड किसके लिए यूज होता है? ऑन ऑफ कंडीशंस के लिए तुम्हारा डायोड यूज होता है, बराबर, ऑन ऑफ कंडीशंस एंड वी कैन यूज डायोड, राइट। ऑन ऑफ, यस। और ये सोलर सेल कब यूज होगा, खुद ही सोर्स है वो खुद ही फैन टीवी एसी सब चलाएगा। ठीक है, ऑन ऑफ का कुछ लेती देती नहीं है इसमें, ये पावर हाउस है, एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, लाइट एनर्जी टू योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फोटॉन्स को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सो इधर हम लोग क्या करेंगे देखो, एकदम सिंपल बेस लॉजिक है, सी स्ट्रक्चर बना दो सोलर सेल का, समझो, ये ऐसा है। ओके, और ये बीच में बैरियर पोटेंशियल। ओके, या फिर इसको पूरा, या फिर ऐसे नहीं करते, चलो ये एक बेस, और इधर से एमिटर,
ऐसे करके तुम्हारा ये पूरा बड़ा सा एक लेयर है, बड़ा सा लेयर एक पी का है और बड़ा सा एक लेयर एन का है, ठीक है। और इसके नीचे है तुम्हारा ग्राउंड, इसके नीचे है तुम्हारा ग्राउंड। फाइन, सो दिस इज पी, ओके, दिस इज एन, दिस इज बैरियर पोटेंशियल, पी है, एन है, बैरियर पोटेंशियल है, ठीक है। इधर हम लोग लगाते हैं SiO2 लेयर, क्या लगाते हैं हम लोग, SiO2 लेयर। फाइन, ये क्या लगा दिया हम लोग ने, ऐसा लगा दिया हम लोग ने SiO2 लेयर, ठीक है। सो SiO2 लेयर आ गया, च्युइंगम लग रहा है तुझको, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग रख देते हैं मेटल कॉन्टैक्ट्स। फाइन, सो ये इसके ऊपर रख देते हैं मेटल कॉन्टैक्ट्स। चलो ये सबका मतलब समझाता हूँ, सिंपल है लॉजिक, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत बड़ा है एकदम, कि एकदम ही डिफिकल्ट कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं है। एक सेकंड बताता हूँ, SiO2 लेयर है और मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, और इधर से तुम्हारा कनेक्टेड रहेगा लोड, क्या कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग इधर, लोड। तो चलो इधर से तुम्हारा कनेक्शन करवा देते हैं लोड का, और ये कनेक्टेड रहेगा तुम्हारे ग्राउंड से। देखो समझ में आया, अरे इधर ही वो कहा, किधर नहीं गया मैं, इधर वो बैंडविड्थ लो बता रहा है, इसके मैंने वीडियो बंद किया, वाला देख लो एक बार। ये सोम सुर है, ये है सोलर सेल, ठीक है। सो चलो ये हो जाएगा तुम्हारा SiO2 लेयर, कौन सा लेयर है ये, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, SiO2 लेयर, SiO2 लेयर, ये है तुम्हारे मेटल कॉन्टैक्ट्स, ये है तुम्हारा रियर कॉन्टैक्ट, ओके। और ये P है और ये N है। हाँ अरे रुक जाओ, वीडियो भी इधर ये बता रहा है, बैंडविड्थ लो बता रहा है, इसलिए वीडियो मैंने बंद किया। और ये जो है ये तुम्हारा लोड है, तो अगर एक बार ये सोलर सेल वर्किंग करना चालू कर दिया तो इसके अंदर से करंट फ्लो ना स्टार्ट कर देगा, सारे मेटल कॉन्टेक्ट्स ही है।
ब्लैक कलर। हाँ लोड ना, हाँ तुम लोग इधर अलग अलग अप्लायंसेस तुम लोग कनेक्ट कर सकते हो, जो भी अप्लायंस कनेक्ट करने हैं तुम्हें, ठीक है, तुम लोग कर सकते हो, अलग अलग अप्लायंसेस तुम लोग कनेक्ट कर सकते हो। फाइन। सो इधर से क्या होगा पता है क्या, इधर से होगा कुछ ऐसा, इधर से तुम्हारे रेज ऑफ लाइट इस पर फॉल करेंगे, कर लो। हाँ वही बता रहा हूँ, इधर से रेज ऑफ लाइट तुम्हारे इसमें फॉल करेंगे। तो रेज ऑफ लाइट फॉल करेंगे तो SiO2 लेयर का, SiO2 लेयर का काम क्या है पता है, SiO2 लेयर का काम यही है कि भाई वो टू अवॉइड रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन अवॉइड करे वो, जो भी। हाँ कोमल, क्योंकि इधर बैंडविड्थ लो है अभी भी, 5 मिनट रुक जाओ, वरना लेक्चर में वापस कुछ अंदर अंदर होना चालू होगा ना, फिर बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, इससे मैंने वीडियो बंद किया। सो देखो इधर ये SiO2 लेयर है, तो SiO2 लेयर का काम क्या है पता है क्या, ये जो भी तुम्हारा, इसका काम यही है कि जितना भी तुम्हारा रेज ऑफ लाइट इस पर फॉल करेगा, जितना भी रेज ऑफ लाइट, तो SiO2 लेयर उसको ट्रैप करेगा, इसका काम यही है। ओके। ओके। सो इधर से ट्रैप करेगा, ये SiO2 लेयर पूरा हीट ट्रैप करेगा। अच्छा तो हीट ट्रैप करेगा और फिर रिफ्लेक्ट होने को अलाउ नहीं करेगा। सो हीट ट्रैप करके किसको देगा, ये इधर के पी, पी वाले जो आयंस है उसको देगा वो, और फिर उसके बाद इधर से जाएगा तुम्हारा, ये वाइब्रेशंस होगा, धीरे 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 वाइब्रेशंस पूरा फैलने लगेगा, जैसे 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 तुम्हारा वाइब्रेशन ज्यादा होगा, वैसे वैसे ये जो बीच का जो बैरियर पोटेंशियल है वो टूटना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे हम लोग एक स्टार्ट टू एंड हम लोग गए ना, तो ये बैरियर पोटेंशियल फिर तुम्हारा टूटना चालू हो जाएगा। और जैसे ही ये बैरियर पोटेंशियल टूटा, सो पी इधर जाएगा, एन इधर जाएगा, और ये जो लोड ऑलरेडी लगा हुआ है, तो जैसे ही फ्लो ऑफ करंट होना स्टार्ट हो जाएगा, लोड की वजह से करंट फ्लो तुम्हारा होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो समझ में आया।
यस यस, मैं यहीं पर ही हो गया, टेंशन ना लो, यहीं पर ही हुई है, हुआ तुम्हारा डन, यहीं पर ही हूँ मैं। ओके, सो इसका फंडामेंटल बेस लॉजिक यही है, राइट। फंडामेंटल लॉजिक यही है कि भाई ये तुम्हारा वर्किंग स्टार्ट करेगा एज सुन एज ये बैरियर पोटेंशियल तुम्हारा टूटेगा। जैसे ही बैरियर पोटेंशियल टूटेगा, एक हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा और एक लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा, और इसके अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बस यही है तुम्हारा लॉजिक, मेन लॉजिक। और हो गया है तुम्हारा फोटो, तुम्हारा सोलर सेल और फोटो सेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल्स, हाँ सिलिकॉन साइड पे, बिकॉज वहीं पे तुझे कलेक्शन करना है ना बेटा, जहां से एक एक यूजुअली एक ही साइड से हम लोग कलेक्ट करते हैं, जो भी तुम्हारा बैटरी वगैरह रहता है वो, तो एक साइड से कलेक्शन करना है बैटरी का, तो उधर से हम लोग करते हैं। हाँ, तो एक एक लिमिट तक, एक लेवल तक, जब तक तुझे चाहिए उस लेवल तक और एक लिमिट तक इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो चलो इधर इधर हम लोग लिख सकते हैं। ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और होल पेयर तुम्हारे बन रहे हैं डिप्लीशन रीजन पे, ये है तुम्हारा डिप्लीशन रीजन, और उधर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे हैं। दूसरा, ये कैथोड और एनोड एक तुम्हारा बन रहे हैं, बराबर है। पीएन जंक्शन कैसा है, तो पीएन जंक्शन की वजह से कैथोड और एनोड बन रहे हैं। ओके, और जैसे ही ये बैरियर पोटेंशियल टूटेगा, वैसे भी पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होके करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और पावर जो भी रहेगा वो लोड रेजिस्टेंस में हम लोग ढूंढ सकते हैं। फाइन, तो इसको हम लोग लाइट जनरेटेड करंट भी बोलते हैं, लाइट जनरेटेड करंट, लाइट जनरेटेड करंट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। अथर्व, ये करना, रिजॉइन करना। ठीक है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोग बना सकते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा अलग रहता है, देखो। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ऐसे करके निकालते हैं। सी, इधर वो तो सेम ही रहता है, इधर तुम्हारा करंट रहता है और इधर तुम्हारा पोटेंशियल रहता है, बराबर। इधर एक जगह पे तुम्हारा करंट और एक जगह पे तुम्हारा पोटेंशियल। तो चलो इसका जो भी ये जो रहता है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग जो करंट निकालते हैं ना, हम लोग एक रेंज निकालते हैं। जो ये पूछ रहा था ना शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट का, कौन सोहम पूछ रहा था, कोई तो पूछ रहा था। सो इधर हम लोग वो करते हैं, इधर हम लोग वो उस तरीके से हम लोग इसका एक रेंज निकालते हैं कि जहां पर हम लोग वो जहां पर हम लोग इसको यूज कर सके। तो देखो कभी भी याद रखो, करंट कभी भी ढूंढना है ना तुम्हें, करंट, सो करंट हमेशा शॉर्ट शॉर्ट सर्किट में मैक्सिमम करता है। आई शॉर्ट सर्किट जो रहता है ना, इसमें तुम्हें मैक्सिमम करंट मिलता है, और पोटेंशियल डिफरेंस ओपन सर्किट में तुम्हें मिलता है मैक्सिमम। ठीक है, सो हम लोग ने क्या किया, आई एस सी निकाला और वीओ निकाला, आई शॉर्ट सर्किट निकाला एंड वी ओपन सर्किट निकाला, और उसका वैल्यूज हम लोग ने ट्रेस कर दिया। तो समझो कि इधर 20 के आसपास वोल्ट के आसपास तुम्हें वी ओपन सर्किट तुम्हें मिल रहा है, और इधर 5 के आसपास तुम्हें आई शॉर्ट सर्किट मिल रहा है। तो ये दोनों के बीच में तुम्हारा रेंज हो जाता है। तो इसका ग्राफ हम लोग ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे तुम्हारा ग्राफ हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका वर्किंग करते हैं। देखो पूरा समझ गया, सोलर सेल, सोलर सेल्स आर यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, मेनी पर्पसेस। रिमोट प्लेसेस में यूजुअली हम लोग सोलर सेल को यूज करते हैं, स्पेस स्टेशंस में यूज करते हैं, सैटेलाइट्स में यूज करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज करते हैं, अलग अलग जगह पे हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो सारे यूजेस एक बार लिख दो, और एक बार ऊपर ऊपर से देख लो ये पूरा सोलर सेल फटक से, जल्दी से देख लो। एक बार देख लो, इसको लिख के ले लो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं एलईडी। एक ही सेकंड।
ओनली फॉर ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट ऋतुजा। हाँ, सोलर पावर बैंक भी रहता है। ये दो पॉइंट्स है ओनली फॉर ओपन सर्किट, और इधर ओपन सर्किट और ये पॉइंट है फॉर क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में पोटेंशियल नहीं मिलता है, सॉरी ओपन सर्किट में सिर्फ पोटेंशियल मिलता है और क्लोज सर्किट में सिर्फ करंट मिलता है, शॉर्ट सर्किट में सिर्फ करंट मिलता है। तो शॉर्ट सर्किट का ये करंट हो गया, और ये वाला जो वैल्यू एक्स एक्सिस पे वो ओपन सर्किट का मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो जो भी सोलर सेल हमें मिलेगा वो उसके रिस्पेक्ट से, उस सेल के रिस्पेक्ट से ये रेंज के बीच में मिलेगा। ठीक है, ये जो पूरा रेंज है उसके बीच में मिलेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। फाइन, चलो फ्लिप करूं मैं, फ्लिप। यस, नेक्स्ट एलईडी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो इधर नेक्स्ट लिखते हैं लाइट एमिटिंग डायोड और एलईडी। फाइन, सो इधर हम लोग ओपन सर्किट, हाँ स्लाइड चेंज होता है लेकिन वो मैटर नहीं करता है ऋतुजा इतना। सो इधर लिखते हैं हम लोग लाइट एमिटिंग, डायोड। ओके, डायोड, नहीं नहीं आयुष, ये देखो, इधर हमें जीना है सबको, बराबर। सो लाइट एमिटिंग डायोड, ओके, नोन एज एलईडी। तो इसका सिंबल देखो, इसका सिंबल कैसा था, इसका सिंबल कैसा था, लाइट अंदर की तरफ आ रहा था, एलईडी लाइट बाहर की तरफ देता है, तो इसके लिए हम लोग इसको एलईडी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो मजा आएगा। इंटरेस्टिंग है, इसका सिंबल ऐसा होता है बिकॉज ये एनर्जी बाहर फेंकता है, ऐसा है क्या? चलो ग्रेट, ये समझ में आया। ये क्या करता है एलईडी, ठीक है, एलईडी क्या करता है, ये तुम्हारा लाइट तुम्हें बाहर देता है। ओके, और ये एलईडी हम लोग इस तरीके से करते हैं कि हमें लाइट्स मिले। फाइन, सो एलईडी का फंडामेंटल लॉजिक यही है कि एलईडी इसके अंदर, देखो एक चीज समझने का कोशिश करो, देखो मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, सी, देखो ये हम लोग ने ये बैंड सिस्टम किया था, एक था तुम्हारा बैलेंस बैंड और एक था तुम्हारा कंडक्शन बैंड। अगर किसी ने एक डाउट मुझे पूछा था, वो डाउट के हिसाब से ये एलईडी का वर्किंग होता है, जिसका भी डाउट हो देख लो इधर, वो तुम्हें उसका आंसर मिल रहा है। इस पे देखो तुम्हारे अलग अलग, इस पे तुम्हारे रहते हैं राइट होल्स इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, बराबर। और इसके ऊपर ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड है, और ये क्या है तुम्हारा बैलेंस बैंड है, बराबर। और इधर क्या है, तुम्हारे सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट। और पीछे उससे कुछ होल वगैरह लीव करके गए रहेंगे, तो वो, अभी मुझे एक बात बताओ, बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जंपिंग कब होता है, बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जंपिंग कब होता है? मतलब इन शॉर्ट इसको एनर्जी मिलेगा, तब जाके ये वाला बैंड गैप ओवरकम करने का एनर्जी मिलेगा, तब जाके वो इधर जंप करेगा, बराबर। ये बैंड गैप अगर वो ओवरकम करने का अगर उसे वो मिल रहा है, अगर उतना उसको एनर्जी मिल रहा है, तभी वो जंप करेगा, बराबर, राइट। तो इसको एनर्जी मिल रहा है, समझ रहे हो, इसको एनर्जी मिल रहा है तो ये जंप कर रहा है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, समझा सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? इसने क्या किया, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, राइट, राइट, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इसके लिए वो जंप किया। व्हाट इफ आई टेल यू, व्हाट इफ आई टेल यू कि अगर इसे एनर्जी बाहर फेंक दिया तो,
एनर्जी बाहर उसे निकल, आई एम सो सॉरी, मुझे हिचकियां स्टार्ट हो गई। अगर उसे एनर्जी, अगर उसे बाहर निकाली तो क्या होगा? हाँ हाँ, पानी पी रहा हूँ। ठीक है। वेरी गुड गाइस। सो अभी ये कहां से कहां जंप करेगा पता है क्या? बैलेंस बैंड से, ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड पे जंप करेगा। समझ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये जो एनर्जी निकालता है ना, हम लोग जो जंपिंग करवाते हैं, हम लोग इसको फोर्सफुली इसको जंपिंग करवाते हैं। कहां से कहां? कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में। तो ये क्या करेगा? कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में आने के लिए उस उसे एनर्जी देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इसे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। तो जैसे ये एनर्जी देगा, ये जो लाइट हमें दिखता है ना, वो हमें उस तरीके से दिखना चालू हो जाता है। तो वो जो तुम्हारा घर पे एलईडी रहता है, वो ये फंडामेंटल लॉजिक यूज करता है कि तुम्हारा कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड पे ये जंप करवाता है। समझ में आया? और फिर जो होल का जो पोजीशन रहता है वो फिलअप कर देता है। यस यस, डीप ब्रेथ ब्रेथ सब चल रहा है। देखो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो, समझ में आया? एनर्जी सप्लाई स्टॉप, हाँ। यस, फॉरवर्ड बायस किया। अगर फॉरवर्ड बायस किया तो बीच का बैरियर पोटेंशियल टूटता है, बराबर। और ये जो बीच का जो गैप रहता है ना, गैप, वो गैप भी कम रहता है, इतना ज्यादा एज सच हेवी गैप हम लोग रखते नहीं है। इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ जो रहता है ना, इसका ग्राफ नॉर्मली एज सच नहीं रहता, एकदम नॉर्मली इसका ग्राफ रहता है। यस, एनर्जी सप्लाइड सो दैट वो कंडक्शन, वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाए। ठीक है, ये पोटेंशियल है, बराबर। तो इसका ग्राफ ऐसे ही नॉर्मली दिखता है। क्या? नहीं 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 नहीं, देख, सिंपल लॉजिक था रुतुजा। देख, सिंपल लॉजिक था, इधर ही बताता हूँ। सिंपल लॉजिक था, जब इसको एनर्जी मिलती थी, ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती थी, तो ये लोग घर छोड़ के चले जाते थे कंडक्शन बैंड के पास। ठीक है। अभी अगर पैसे खत्म हो गए, एनर्जी चली गई बाहर सब, तो ये लोग क्या करेंगे? घर वापस आएंगे। हाँ, तो बस वही है। सो इधर से ये जो चली गई ना एनर्जी, ये हमें दिखाई देती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, E इक्वल्स टू एच न्यू। नहीं नहीं, 110 वोल्ट ऐसा नहीं होता है। यस 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 श्रवण, क्लियर हुआ सबको? फंडामेंटल लॉजिक, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो ये ना बहुत एनर्जी एफिशिएंट रहता है, इतना ज्यादा एनर्जी नहीं लगता है। अपना एलईडी अगर तुम लोग घर पे लगाते हो ना, तो लाइट का बिल कम आता है, बराबर। ऐसा है कोमल, किया मैंने ट्राई, अभी वो 10-15 मिनट चलेगा। मुझे जब भी ऐसा होता है ना, 10-15 मिनट चलेगा। हिचकी तुम लोग टेंशन मत लो, लेक्चर सुनो, हिचकी को अवॉइड करो। ठीक है। सो देखो इधर क्या है तुम्हारा, ये एनर्जी एफिशिएंट रहता है कभी भी। इतना एक चीज तुम लोग याद रखना, एलईडीज, पता नहीं कौवा कहाँ से आ गया। ठीक है, उसको भी अवॉइड करो।
उधर तक मैं पहुंच नहीं सकता, थोड़ा दूर है, वो इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है वो, और वो बड़ा का हुआ है, वो उड़ेगा नहीं वो मुझसे भी। ठीक है, तो फिर उसको भी इग्नोर कर देते हैं, कौवे को भी। ठीक है, सो मैं तुम्हें ये बोल रहा था, इट इज एनर्जी। हाँ, सेमीकंडक्टर्स पढ़ना है उसको, बराबर ना। फिर वो जो स्ट्रीट एलईडीज रहते हैं उस पे जाके बैठेगा वो। ठीक है, सो ये बहुत ही सही रहता है। डीसी से कनेक्ट, डीसी सोर्स देना पड़ेगा, एसी नहीं। डीसी ना ऑब्वियसली लाइट है वो, हम लोग बैटरी यूज करते हैं। मैंने एक भी जगह पे फिलहाल एसी, मैंने इधर ही कोई भी एप्लीकेशन में एसी यूज ही नहीं किया, सब जगह पे डीसी मैंने यूज किया है। देखो, है ना। रेक्टिफायर्स मैंने से क्या था उसमें किया, वो तो उसका पर्पस ही वही था, रेक्टिफायर्स का, एसी टू डीसी कन्वर्ट करना। चिंदी है ना ये सब, है ना। कुछ कुछ फ्लिकर होता है, कुछ कुछ उड़ जाता है, यश। एसी देंगे तो एमिशन होगा। ऋतुजा, अगर मैं तुझे बार बार उठने बोलूंगा, बैठने बोलूंगा, उठने बोलूंगा, बैठने बोलूंगा, उठने बोलूंगा, बैठने बोलूंगा, एक टाइम पे तू थक जाएगी, राइट। एक टाइम पे यू विल गिव अप, बराबर। तो वैसे सेम होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के साथ। तुम लोग ना बार बार तुम्हारे घर पे एक एक्सपेरिमेंट करना, स्विच को ना ऑन ऑफ, 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 ऑन ऑफ कंटिन्यूसली करना। तुम्हारे पेरेंट्स ही बोलेंगे भाई बिगड़ जाएगा लाइट, या तो उड़ जाएगा, ऐसे ही तुम्हें बोलेंगे। और एक्चुअल में ऐसा होता है, एक लिमिट के बाद वो हो जाता है। हाउ द व्हाट इज डिसाइडेड, वीआईटी उसका फॉर्मूला होता है वॉट के लिए। हाँ, तो वही है फंडामेंटल लॉजिक, तो हम लोग एसी यूज नहीं कर सकते, अप्लायंसेस में कभी भी एसी नहीं आता है, बंद चलो बंद चलो बंद चलो नहीं कर सकते, बिकॉज बिकॉज हम लोग वो एसी इसके लिए यूज करते हैं ताकि मैं ट्रांसपोर्ट करा सकूं विदाउट लॉस ऑफ मेजर एनर्जी। डीसी में लॉस ज्यादा होता है। अभी तेरे घर पे जो आता है वो तो एसी आता है ना, 240 वोल्ट एसी। अगर वो डीसी आता तो कितना मेजर तेरा जो बिल जो अभी 1000 रुपीज आता रहेगा, वो बिल तेरा 2000 रुपये आएगा। समझ रहे हो। सोम बोल रहे हैं इसके घर पे दो एसी, चलो वेरी गुड। हाँ, वोल्टेज ज्यादा लगता है ट्रांसफर करने के लिए, बहुत है मच है, काफी सारी चीजें हैं। देखो ये समझ में आ गया, एलईडीज। दिस आर वोल्टेज सेंसिटिव, और महंगा होता है थोड़ा, कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है इसका, एलईडीज का, बराबर ना। एक ट्यूबलाइट 100, अगर 100 रुपए का आता है, तो एलईडी पैनल तुम्हारा 350 का आता है, राइट। तो थोड़ा महंगा होता है ये, वोल्टेज सेंसिटिव रहते हैं ये लोग, और थोड़ा हीटिंग इफेक्ट वगैरह टेम्परेचर डिपेंडेंट भी रहते हैं, बराबर। और एलईडीज आर नॉट दैट गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज एनर्जी से हमें लाइटिंग होता है ना, एनर्जी रिलीज करता है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, बेसिक्स क्लियर। हाँ होता है ना, कभी ना कभी तो हो गए ना, सो ओम बिगड़ जाता है तब, सो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एलईडीज का एप्लीकेशन वगैरह ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया ही है काफी सारी जगह पे। ठीक है, चलो
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी ना एक काफी सही सेक्शन आ रहा है। So also we have to use material visible next spectrum. Not necessary. हाँ, वो हम लोग GAAS वगैरह यूज करते हैं। GAAS सी, अगर तुम लोग को अलग अलग कलर ऑफ एलईडी चाहिए ना, तो अलग अलग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। हाँ, वो एनर्जी फिर हम लोग फोर्सफुल करते हैं। फोर्सफुल वो रहता है, वो सर्किट को वैसे डिजाइन करते हैं हम लोग। अलग अलग कलर्स अगर तुम्हें एलईडीज में चाहिए ना, सो फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ एलईडीज हम लोग क्या करते हैं। नहीं 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 अथर्वा, एलईडी एलईडी होता है, सिर्फ तेरा पीएन जंक्शन रहता है बस। सुनो सुनो, अलग अलग कलर का एलईडी चाहिए तो अलग अलग मटेरियल तुम्हें यूज करना पड़ेगा। ठीक है। सिर्फ सिलिकॉन नॉट नेसेसरी कि सिर्फ सिलिकॉन ही तुम लोग यूज करोगे। हाँ सुशांत, पक्का। इसके ऊपर कितनी सारी टिप्पणियां भी हो गई मेरी हिचकी पे। तू कहाँ था पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ओके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और शायद तुम्हें काफी सारी जगह पे ये यूज में भी आएगा। ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रांजिस्टर। नहीं रुकी नहीं, वो चलेगी थोड़ा टाइम। हाँ, वो अभी एक्चुअल में तो वो सर्किट यू विल लर्न बट नॉट नाउ, डेफिनेटली ऋतुजा। अभी तो सिर्फ एप्लीकेशन ही है कि कैसे हम लोग काम करते हैं। बेसिक वो पीएन जंक्शन डायोड ही है एक्चुअल में तो। एलईडी तेरा यही है, तेरा बेसिक पीएन जंक्शन डायोड है। पी टाइप है, एन टाइप और वैरिएंट पोटेंशियल, और कुछ भी नहीं है। पूरा सर्किट फिलहाल अभी तो नहीं आएगा। ठीक है। चलो। यस यस ऋषिकेश। चलो सो पहले तो हम लोग समझते हैं हम लोग ने क्या किया। देखो इधर हम लोग ने क्या बोला कि चलो पी और एन टाइप, पी और एन टाइप को कनेक्ट करते हैं, और अगर पी और एन टाइप को कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। हम लोग ने ऐसा बोला, ऐसा सोचा हम लोग ने कि पी टाइप को और एन टाइप को हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अगर पी टाइप को और एन टाइप को कनेक्ट किया तो क्या हम लोग उसमें से कुछ एटलीस्ट वी कुड डिराइव समथिंग फ्रॉम इट। हम लोग कुछ तो बना सकते हैं हम लोग पी और एन टाइप को कनेक्ट करने के बाद, राइट। बराबर ना, हम लोग पी और एन टाइप को कनेक्ट करते हैं और हम लोग उसमें से कुछ ना कुछ बना सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग ने और एक चीज, और एक लॉजिक हम लोग ने सोचा। हम लोग ने क्या सोचा पता है क्या? अगर मैं सैंडविच बनाऊं तो पूरा एक, मतलब देखो ऐसा, देखो हाँ, ऐसा पूरा अगर मैं एक सैंडविच बनाऊं तो पीएनपी एनपीएन, हाँ ऐसा भी तो मैं कर सकता हूँ ना, है ना। अगर पूरा अपन ने ऐसे एक सैंडविच बनाया तो समझ लो कि इधर सारे तुम्हारे पॉजिटिव है, इधर भी सारे तुम्हारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है। इधर सारे पॉजिटिव, इधर सारे पॉजिटिव, तो दो दो बैरियर पोटेंशियल तुम्हारा बनेगा, है ना। बीच में सारे नेगेटिव, इधर भी तुम्हारा नेगेटिव, इधर तुम्हारा नेगेटिव, बराबर। सो कितना बैरियर पोटेंशियल बनेगा तुम्हारा? दो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इधर एक, इधर एक बैरियर पोटेंशियल बनेगा और इधर एक बैरियर पोटेंशियल बनेगा, राइट। सो दो दो बैरियर पोटेंशियल तुम्हारा बनेगा, है ना। तो अभी इसमें फंडामेंटल लॉजिक यही है। ये देखो, इसको मैं बोल सकता हूँ ये पी टाइप था, ये एन एन टाइप था और ये पी टाइप था। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग बेस। इसका नाम होता है बेस, बीच वाले का नाम होता है बेस, ये वाले का नाम होता है एमिटर, और ये वाले का नाम होता है कलेक्टर।
ठीक है। अरे 3 बॉटल पानी पी चुका हूँ, छोटे मतलब छोटे वाले। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये 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 जो है, ये वाला जंक्शन को हम लोग बोलेंगे बेस एमिटर और एमिटर बेस जंक्शन। और इसको हम लोग बोलेंगे बोलेंगे हम लोग कलेक्टर बेस जंक्शन। वही सोचो कौन याद कर रहा है, तुम लोग सब तो मेरे साथ हो यार। सोहम। और कौन याद कर रहा है मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, सो कलेक्टर बेस जंक्शन और एमिटर बेस जंक्शन। और सर तो काम में बिजी है आज। कौवा याद कर रहा है मुझे, वाह नासिन। चला गया वो तो, वो भी काम में है। सब लोग काम में है आज। चलो, सो इधर क्या है तुम्हारा, एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर कलेक्टर बेस जंक्शन। बराबर, इतना तुम्हें समझ में आया। वो हो सकता है, क्या क्या बता, वो भी हो सकता है जयान, क्या पता। ठीक है, सो इधर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एमिटर बेस जंक्शन, ये ध्यान दो। इसको बोलेंगे हम लोग कलेक्टर बेस जंक्शन। इसका यूज समझो, ये बहुत ही सही चीज है जिसने भी ये बनाई है, ये बहुत ही सही चीज है। हम लोग काफी सारी जगह पे इसका एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। और ऑन दी अदर वे राउंड देखो, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ। देखो, ये दूसरा दूसरा फंडा, बराबर, ऐसे भी तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सी, और बीच में इसको बना दो, राइट। तो बीच में क्या आ जाएगा, पूरा प्लस प्लस प्लस, ये पूरा, और ये साइड पे पूरा माइनस, ये पूरा माइनस, बराबर, ये माइनस माइनस। समझ में आया। तो वापस इस पे भी जंक्शन हमारे क्रिएट हो गए, राइट। इधर एक जंक्शन बन गया, 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 ये पूरा जंक्शन बन गया, है ना। ये सॉलिड्स नहीं है, ये लेयर्स है। ठीक है, वैसे लेयर्स है। ये देखो, ये पूरा एक जंक्शन, ये पूरा एक जंक्शन। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होता है ये सारा, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहते हैं सारे। सॉलिड्स नहीं, ये तो सिखाने के लिए हम लोग ऐसा बनाते हैं, समझा। वायर्स कैसे रहते हैं, वायर्स जैसा रहता है। ठीक है, तो चलो, एक्चुअल में तो ये ट्रांजिस्टर ऐसा छोटा सा डिवाइस रहता है, उसके 3 लेग ऐसे निकले हुए रहते हैं। तो उसके अंदर हम लोग करते हैं, अरे क्या करो, अभी सब कुछ कर लिया, देखते हैं चलो। बाद में हिचकी, तुम लोग इग्नोर करो ना यार, हिचकी विचकी क्या होते रहता है, वो तो अभी क्या करूं मैं भी। तुम लोग इधर ध्यान दो, फोकस फोकस मत हिलाओ अपना, फोकस हिलना नहीं चाहिए तुम्हारा। अरे इधर मैं क्लास पे हूँ, कुछ खाने पीने का है नहीं, पानी है सिर्फ। ठीक है, तो देखो, इधर अभी हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये क्या चल रहा है तुम्हारा, मैं बना रहा हूँ तुम्हारा ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या है ये तुम्हारा ट्रांजिस्टर, और उसका वर्किंग वगैरह, उसका प्रिंसिपल वगैरह, वो सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। फाइन। तो चलो, इधर से हमें एक चीज क्या पता चला कि ये एन टाइप है, बराबर, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, और ये एन टाइप है, राइट। और वापस वापस इसका नाम तो सेम ही रहता है, ये एमिटर रहेगा, ये बेस रहेगा, और ये कलेक्टर रहेगा। ये एमिटर बेस जंक्शन और ये कलेक्टर बेस जंक्शन। तो ये होता है तुम्हारा एनपीएन ट्रांस, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, और ये हो गया तुम्हारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। सो पीएनपी एंड योर एनपीएन, ये 2 तरीके के तुम्हारे ट्रांजिस्टर्स तुम्हारे हो गए। ओके, और ट्रांजिस्टर का जो सिंबल रहता है, ट्रांजिस्टर का सिंबल ऐसा रहता है, देखो, ये होता है तुम्हारा ट्रांजिस्टर का सिंबल। एक सेकंड, मैं दोनों का अलग अलग बनाता हूँ।
ये होता है तुम्हारा ट्रांजिस्टर का सिंबल। ठीक है, ये बेस, ये कलेक्टर और एक एमिटर, एमिटर और एक कलेक्टर। ठीक है, इधर भी सेम। तो ये पीएन पीएन पता कैसे चलेगा? तो सिंबल में ना हम लोग क्या करते हैं पता है क्या? हम लोग ना एक एरो बना देते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? एक एरो बना देते हैं। समझो कि ये एरो ऐसा अंदर की तरफ है, और एरो का मतलब होता है इट ऑलवेज गोज फ्रॉम पी टू एन। क्या होता है एरो का मतलब? एरो का मतलब हमेशा ये होता है इट विल ऑलवेज गो फ्रॉम पी टू एन। ये होता है तुम्हारे एरो का मतलब। सो ये हो गया पी टाइप, ये एन टाइप और ये पी टाइप। समझा ना? ये पी टू एन जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहे हैं, बराबर। पी टू एन जा रहा है, तो मैंने उस तरीके से उसको कर दिया, राइट। सिमिलरली इधर एरो ऐसा आ जाएगा, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया और ये पी टाइप हो गया। पी टू एन जाता है ये हमेशा, तो बचा क्या हो? एन बचा। पी लिख दिया मैंने गलती से। बचा क्या है तुम्हारा? एन बचा। समझ में आया? पी टू एन हमेशा एरो जाता है। देखो समझ में आया सबको? समझ में आया मैं क्या कर रहा था? ठीक है, देख लो पूरा पेज एक बार अच्छे से। नो, लॉजिक गेट से देखते हैं 45 7 के आसपास। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार कोमल। अरे दिनेश, वो मुझे एक बार चालू होता है ना तो बंद नहीं होता है। मुझे कोई याद नहीं कर रहा है, मुझे कोई कुछ नहीं कर रहा है, तुम लोग के अलावा मुझे कोई याद नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मुझे ना हिकअप्स एक बार होते ना स्टार्ट तो आते ही रहेंगे ऐसा। अभी वो थोड़ा 5 10 मिनट में हो जाएंगे अपने आप। क्या बोलूं यार। नहीं यार, कॉलेज वॉलेज का भी कोई नहीं है। बहुत पानी पी लिया। अरे कोई नहीं, तुम लोग टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। होता है, साल में एक आध बार ऐसा हो जाता है मुझे। हाँ सुशांत। हाँ sports। ठीक है चलो, ये डन। देखो अपन ना एक ट्रांजिस्टर है ना, अपन ये खत्म कर देता है। एटलीस्ट ये अगर तुम्हें समझ गया ना तो तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड है। मेन तुम्हारा ट्रांजिस्टर ही रहता है। अगर ये समझ गया ना तो चैप्टर समझ लो खत्म। फिर 15 20 मिनट, हाफ एन आवर जितना काम पेंडिंग रहेगा अपना, दैट्स इट। ठीक है, तो एटलीस्ट अपना आज के दिन पे ये खत्म हो गया ना ट्रांजिस्टर, तो लॉजिक गेट्स फिर एकदम सिंपल है। मेन यही है ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ू। मैं ना तुम्हें सिखाता हूँ, ट्रांजिस्टर का वर्किंग सिखाता हूँ मैं। देखो लोगों का है ना इंजीनियरिंग खत्म हो जाता है, लेकिन कितने सारे लोगों को ये काम कैसे करता है ना ट्रांजिस्टर को पता नहीं रहता है। अप्लाई भी कर लेते हैं, यूज भी कर लेते हैं, लेकिन इसका वर्किंग नहीं पता रहता है। तो तुम लोग ऐसा मत करना, मैं भी सिखा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, उस तरीके से तुम लोग करना। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। हमें सिलेबस में है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अगर तुम्हें चाहिए ना तो मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा एक ऐसे दे सकता हूँ। इधर एक लिखते हैं एमिटर बेस्ड जंक्शन, इधर लिखते हैं हम लोग कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। ये जो दो जंक्शन बना है, यूजुअली वी यूज दिस ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर हम ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज उधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है। ठीक है, सो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं, बिकॉज ऑफ विच वी यूज एनपीएन ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, और इसमें ना सी इसमें दो कंडीशंस है। हम लोग ये इधर से तो तुम्हारे सारे प्रोब्स जैसे बाहर निकले रहते हैं। ओके, इधर से तुम्हारे से प्रोब्स बाहर निकले रहते हैं, तो तुम लोग ना इधर बैटरीज कनेक्ट कर सकते हो।
टू मेक दिस जंक्शंस फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। तुम लोग उसको फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कर सकते हो, कैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। सो देखो इधर लिखते हैं बायसिंग लिखते हैं, और इधर लिखते हैं हम लोग एप्लीकेशन। देखो ये सब कुछ जिसमें से तुम्हें आएगा नहीं, सिर्फ एक ही चीज आएगा, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वाला पार्ट। तो समझो कि एमिटर बेस्ड जंक्शन मतलब ये वाला जंक्शन, ठीक है, अगर ये वाला जंक्शन अगर मैं फॉरवर्ड बायस कर रहा हूँ और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को भी फॉरवर्ड बायस रख रहा हूँ, मतलब दोनों को फॉरवर्ड बायस रख रहा हूँ, इसको भी फॉरवर्ड बायस इसको भी फॉरवर्ड बायस, तो तुम्हारा एफ एफ बायसिंग हो जाएगा। और दिस इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच। ये डायोड जैसा एक्ट करेगा फिर, ठीक है। अगर इसको रिवर्स बायस रखा और इसको फॉरवर्ड बायस रखा, ठीक है, सो ये आर एफ बायसिंग हो जाएगा। दिस इज यूज फॉर आईसी मैन्युफैक्चरिंग। ये याद रखना, छोटा छोटा चीज सिखा रहा हूँ। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो तुम्हारा चिपसेट्स वगैरह रहते हैं ना, चिपसेट्स यूजुअली, वो शायद समझ जाएगा कार्तिक, चिपसेट्स, ठीक है। अगर ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है, सो एफ आर बायसिंग हो जाएगा। दिस इज यूज एज एन एम्पलीफायर। और अगर ये रिवर्स बायस है और ये भी रिवर्स बायस है, सो ये आर आर बायसिंग हो जाएगा। सो इवन दिस इज यूज एज ए स्विच, इलेक्ट्रॉनिक स्विच। दोनों फॉरवर्ड दोनों रिवर्स, वो स्विच के जैसे ही काम करेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा फंडा हो गया। ओके, एम्पलीफायर हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का एक्शन मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे हम लोग वर्किंग करेंगे। अबे ना 10 मिनट है ना, 10 मिनट, 10 मिनट सब लोग है ना, सब लोग सिर्फ इधर ही फोकस रखो, 10 मिनट, ज्यादा नहीं। मुझे सिर्फ इसका वर्किंग और इसके ग्राफ, इनपुट आउटपुट ग्राफ, बस मुझे उतना सिखा देने दो, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। वरना अपना ग्राफ पेंडिंग रह जाएगा। फाइन, चलो इसका वर्किंग और इनपुट आउटपुट ग्राफ मुझे सिखाने दो। सब 10 मिनट 1000% फोकस से इधर देखो। मैं इधर लिखता हूँ, हेडिंग देते हैं एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। ये एम्पलीफायर की तरह कैसे एक्ट करेगा वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। देखते हैं एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो चलो ट्रांजिस्टर बना देते हैं। सो एक एमिटर, बीच में बेस, और ये कलेक्टर। कलेक्टर हमेशा बड़ा रहता है, याद रखना। एमिटर मीडियम साइज रहता है और बेस सबसे छोटू वाला रहता है, ठीक है। बेस से ही हम लोग सारा पूरा ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करते हैं। देखो ऐसा कुछ दिखेगा, फाइन। तो चलो अभी इसमें होगा क्या, ये जो बीच में बन गया तुम्हारा बैरियर पोटेंशियल, बीच में बन गया तुम्हारा बैरियर पोटेंशियल। ओके, यूजुअली मैंने तुम्हें बोला कि ये नेगेटिव रहते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर से हम ज्यादा यूज करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स ही हम ज्यादा यूज करते हैं इसके अंदर। ओके, और इधर बहुत सारे, बराबर। सो ये कौन सा है तुम्हारा, ये एमिटर, ये एमिटर बेस जंक्शन, और ये कलेक्टर बेस जंक्शन, बराबर ना। एमिटर बेस और कलेक्टर बेस, फाइन। तो चलो अब इसका बायसिंग अभी इसका लगाते हैं, इसके जो जो थे फंडामेंटल्स वो यूज करते हैं। तो चलो फर्स्ट केस में मैंने इसको बेस पे कनेक्ट किया। चलो ये कौन सा बायसिंग है तुम्हारा, कौन सा बायसिंग है। देखो एक क्या करते हैं हम लोग, फॉरवर्ड बायस करते हैं, और दूसरे वाले को क्या करते हैं हम लोग, रिवर्स बायस करते हैं, बराबर। तो एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रहा हूँ और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करूंगा। सो वन थिंग एट अ टाइम। हम लोग जिंदगी भर हम लोग कोई भी चीज पे फोकस करना रहता है तो एक एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का जब तुम लोग ने डेरिवेशन को इक्वेशन पूरा डिजाइन किया था, तो उसमें एक टाइम पे एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं और एक टाइम पे वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं। हम लोग दोनों भी एक्सिस एक साथ कंसीडर नहीं करते, एक एक करके एक्सेस हम लोग सॉल्व करते हैं। एवरी टाइम इट्स ऑलवेज वन थिंग एट अ टाइम, बराबर। तो चलो अगर इसमें मैं अगर वन थिंग एट अ टाइम करूँ तो कैसा दिखेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वी बी बी। क्या बोलते हैं इसको, वी बी बी। देखो अभी वीडियो शायद मेरा सही दिख रहा है, ओके। देखो अभी वो चला गया बैंडविड्थ वाला। ये क्या है तुम्हारा वी बी बी,
बराबर। तो VBB है तुम्हारा, तो सी इधर क्या है तुम्हारा नेगेटिव चार्जेस है तुम्हारा, राइट, और इधर क्या है तुम्हारा पॉजिटिव चार्जेस, फाइन। और ये क्या है तुम्हारा VBB है। VBB का मतलब क्या है, ये जो भी हम लोग ये एमिटर और बेस को जो भी पोटेंशियल हम लोग कनेक्ट करते हैं, जो भी बैटरी हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसका नाम होता है तुम्हारा VBB। अरे हाँ रे चली गई। चलो वेरी गुड। सो ये क्या हो गया तुम्हारा VBB हो गया। तो मुझे बताओ ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में तो करंट कैसे फ्लो होगा, तो करंट देखो ऐसे कुछ फ्लो होगा, वीडियो ऑन होते ही चली गई, हाँ। तुम मतलब तुम लोग ही मुझे मिस कर रहे थे ना, इन शॉर्ट मेरा वीडियो बंद था तो देखा। तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, शुभम बोल रहे हैं शायद, अरे मेरे तसल्ली के लिए बोल देता। देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा करंट IE होगा। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पॉजिटिव सारे इधर आक्रमण करेंगे और नेगेटिव सारे ये साइड जाएंगे और एक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्लो विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बराबर। तो ये तुम्हारा पूरा फ्लो एक स्टार्ट हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये जो करंट आएगा ये करंट को हम लोग नाम देंगे IE। अच्छा वाई IE, क्योंकि वो निकल रहे हैं तुम्हारे एमीटर से, ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। ये एमिटर पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बेस में इतने ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस नहीं रहते, बेस बहुत छोटू सा रहता है। ये सिखाने के लिए मैं इतना बड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे छोटा रहता है, बेस सबसे छोटा, फिर एमिटर और सबसे बड़ा कलेक्टर होता है, फाइन। सो इसके अंदर से तुम्हारा करंट इस तरीके से फ्लो होगा, बराबर। चलो सो इधर से इस तरीके से करंट फ्लो हुआ, राइट। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ पता है क्या, एक थोड़ा सा ना, थोड़ा सा क्या होता है पता है, एक काम करते हैं, मैं ना टुकड़े टुकड़े में तुम्हें सिखाता हूँ, तो क्या अच्छे से समझ में आएगा। चलो ये इतना तुम्हें समझ में आया। अब ये जो बीच का जो जंक्शन है ना, वो बीच का जंक्शन टूट गया, बीच का जंक्शन टूट गया। कुछ कुछ देखो इधर से जो बेस के अंदर जाएगा इसको IB हम नाम देंगे। IB अलग क्यों होता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा करंट ना इधर से लीकेज होता है, थोड़ा सा करंट इधर से लीकेज होता है, ये जंक्शन तुम्हारा टूट जाता है, जंक्शन तुम्हारा टूटता है। कुछ कुछ ये जो इलेक्ट्रॉन और होल पे रिकम्बाइन हो जाता है, और कुछ कुछ हल्का सा लीकेज हो जाता है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। सो IE जितना टोटल समझो 5 एम्पियर है, तो 0.5 एम्पियर जितना लीकेज हो जाता है। सो ये वाले ब्रांच में ना तुम्हारा करंट थोड़ा चेंज हो जाएगा, और एक रीजन है उसका चेंज होने का। तो देखो अभी ये कैसा दिखेगा पता है क्या, ये अभी ऐसा दिखेगा, देखो इंटरेस्टिंग है, ये देखो ये भी ऐसा दिखेगा, ये ऐसे, बेस को एकदम छोटा सा, अभी 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 बेस बचा ही नहीं, जो बेस था ना वो बेस अभी बचा ही नहीं, समझ रहे हो। अभी जो बेस था ना, बेस एकदम छोटा सा कर देता है, बेस तुम्हारा टूट गया, आधे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन चले गए इन रिकॉम्बिनेशन, और आधा लीकेज विकेज होके तुम्हारा चल दिया। सो अभी बचा क्या है, सिर्फ तुम्हारा इतना सा सेक्शन ऐसा, ये साइड वाला सेक्शन बचा है। ये समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव चार्जेस सारे आ गए, ये सारे नेगेटिव चार्जेस इधर आ गए, बराबर। इधर कुछ कुछ पॉजिटिव चार्जेस बच्चे कुचे रहेंगे, कुछ कुछ पॉजिटिव चार्जेस इधर बच्चे कुचे रहेंगे, ओके। और इधर सारे नेगेटिव चार्जेस आ गए, ठीक है, नेगेटिविटी ज्यादा हो गई जिंदगी में, सारे नेगेटिव चार्जेस आ गए। और देखो अभी सर्किट भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा। अभी मैं क्या करूंगा पता है क्या, इधर से इसको हम लोग ने ऐसे कनेक्ट किया था, फ्यूज यार, क्या कर रहा है ऐसा, तो काम, ठीक है। सो इधर से देखो, इधर से ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ये ऑलरेडी था अपने पास, ये बेस था। अभी मैं इसको रिवर्स बायस करूँ तो रिवर्स बायस कैसे होगा, तो इसमें बैटरी ना हम लोग बड़ा वाला बैटरी लगाएंगे, देखो अभी मजा आएगा। इससे बैटरी हम लोग थोड़ा बड़ा वाला लगाएंगे, बिकॉज ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को मुझे उधर अट्रैक्ट करना है, बराबर। तो ये क्या है तुम्हारा कलेक्टर बेस जंक्शन है, कलेक्टर बेस जंक्शन में मुझे क्या करना है, इसको रिवर्स बायस कंडीशन। रिवर्स बायस कंडीशन का मतलब क्या, दिस पॉजिटिव शुड अट्रैक्ट दिस नेगेटिव, एंड दिस नेगेटिव शुड अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव, समझ रहे हो, तो ऐसा उल्टा काम हमें करना है, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा रिवर्स बायस, ये था तुम्हारा फॉरवर्ड बायस, ओके। और ये जो कलेक्टर पे जो लगता है ना, ये इसका नाम क्या था, VBB था ना, बेस पे लगा था, इसका नाम VCC होता है, कलेक्टर। और वो करंट को भी कलेक्टर करंट ही हम लोग बोलते हैं। तो अभी क्या होगा पता है क्या,
ये बैरियर पोटेंशियल वापस ये टूट जाएगा गंदे तरीके से, ये पूरा टूट जाएगा। थोड़े पॉजिटिव है चार्जेस तो ये सारे रिकम्बाइन हो जाएंगे ये सब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के साथ नेगेटिव चार्जेस से, और ये सारा का सारा पूरा एक डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। सो तुम्हारा नेगेटिव चार्जेस एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो ये तुम्हारा आईसी करंट आया, बराबर। ये आईबी करंट मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, और इधर से नीचे की तरफ आ रहा है तुम्हारा आईई करंट। सो तुम्हारा टोटल करंट कितना हो गया, सो तुम्हारा टोटल करंट हो गया आई ई इज नथिंग बट इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। ये हो गया तुम्हारा टोटल करंट। देखो समझ में आया, this is nothing but the total current that you will be having। ठीक है, सी ये बेस लॉजिक सबको क्लियर हुआ। और हमेशा याद रखना ये जो रहता है ना, ये आई बी बहुत छोटा वाला करंट रहता है, दिस इज इन माइक्रो एम्पियर, और आई सी इज इन मिली एम्पियर। ओके, सो इमेजिन करो तुम्हारा ये एम्पलीफिकेशन होके तुम्हें ये मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इस तरीके से इसका वर्किंग हम लोग करते हैं। चिंतित है एकदम, देख लो पूरा एक बार स्टार्ट टू एंड। फिलहाल तो यशस्वी 11 स्टैंडर्ड। देखो समझ में आया? यस, ट्रांजिस्टर इंक्रीजेस करंट, वेरी गुड यश। ईबी इट हैज डिसअपियर्ड बिकॉज उन्होंने पूरा तोड़ दिया ना, ऑलरेडी आगे फर्स्ट स्टेप में टूट गया बेटा, समझा? उसकी वजह से तेरा ईबी टूट गया। हाँ मैंने बोला ना कि तुझे ज्यादा करंट इधर से लेके जाना है, ज्यादा चार्जेस को तुझे अट्रैक्ट करना है, राइट? यू नीड टू अट्रैक्ट सो मेनी चार्जेस, उसकी वजह से ये इतने सारे चार्जेस को अट्रैक्ट करना है, बीच में बैरियर पोटेंशियल, ये सारे चार्जेस। यस, यस ऋतुजा। अरे ये सेव नहीं हो रहा है बाय द वे, पता नहीं क्यों। इसके लिए मैं पहले वाला भी शेयर नहीं कर पाया, तो तुम लोग स्क्रीनशॉट्स ले लो चाहिए तो। ये सेव नहीं हो रहा है, इसके पहले वाला भी सेव नहीं हुआ। एक सेकंड ना, 2 ही मिनट, मुझे सिर्फ दो फॉर्मूला तुम्हें सिखाना है, 2 ही मिनट सिर्फ। एक अल्फा का फॉर्मूला होता है, योर अल्फा इज नथिंग बट योर रेशियो ऑफ योर आई सी अपॉन आई ई
ओके। और दूसरा होता है तुम्हारा बीटा, इट इज रेशियो ऑफ आईसी अपॉन आईबी। ये दो रेशियोस रहते हैं, ठीक है। और ये रेशियोस को हम लोग ये रिलेशनशिप में पुटअप कर सकते हैं। ये जो दोनों रेशियोस थे ना, ये दोनों रेशियोस को हम लोग ये रिलेशनशिप में पुटअप कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको रिलेशनशिप में पुटअप, तो सी आई शो। देखो ये है तुम्हारे पास, इसको भी इसमें पुटअप करो और इसको भी इसमें पुटअप करो, तो कैसा दिखेगा? डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन बाय आई सी। सो ऐसा हो जाएगा आई ई बाय आई सी इक्वल्स टू आई बी बाय आई सी प्लस आई सी बाय आई सी, बराबर। आई सी कट हो गया, बराबर। तो ये हो गया प्लस वन हो गया। सो देखो आई ई बाय आई सी, इधर आई सी बाय आई है, तो ये हो गया तुम्हारा वन अपॉन अल्फा इक्वल्स टू ये हो गया तुम्हारा वन अपॉन बीटा। देखो वन अपॉन बीटा आएगा प्लस वन हो जाएगा। सो इससे अगर तुम लोग इसको एलसीएम वगैरह लोगे तो तुम्हें अल्फा मिल जाएगा बीटा अपॉन वन प्लस बीटा। ये एक फॉर्मूला हो गया। और दूसरा ये अल्फा मिला ना, सिमिलरली अगर बीटा को ढूंढना है तो बीटा विल बी अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। सो ये दो फॉर्मूला तुम्हें एंट्रेंस वगैरह में किधर ना किधर तो तुम्हें काम में आ जाएंगे, ठीक है। सो अल्फा बीटा एक रेशियो है जिसकी वजह से हम लोग ये सारी चीजों को यूज करते हैं। फाइन, देख लो एक बार, समझ में आया सबको? सी रेशियोज है वो ऋतुजा, अल्फा और बीटा तेरे रेशियोज है। उसको कॉमन बेस करंट एक को बोलते हैं, अल्फा का नाम होता है, इधर बोलते हैं हम लोग कॉमन बेस करंट गेन। इसको बोलते हैं अल्फा को कॉमन बेस करंट गेन, और बीटा को बोलते हैं कॉमन एमिटर करंट गेन। इसको बोलते हैं कॉमन एमिटर करंट गेन। तो स्क्रीनशॉट्स ले लो क्योंकि अपना ये होगा नहीं, क्या पता हो। मैं तो बराबर से ये रख रहा हूँ। हाँ जिधर ही स्टॉप करते क्योंकि अपना खत्म नहीं होगा वैसे भी, आगे का सेक्शन स्टार्ट करके भी। ये है लास्ट स्लाइड, देख लो स्टार्टिंग से देख लो। ये फर्स्ट स्लाइड, हाँ रुक जा, ये फर्स्ट स्लाइड, ये सेकंड स्लाइड, ये थर्ड स्लाइड, ये फोर्थ स्लाइड, ये फिफ्थ स्लाइड, अरे लास्ट लेक्चर तो गया बेटा, क्योंकि मुझे पता नहीं था, वो सेव ही नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा है सेव। अरे सेवेंथ स्लाइड, एक लॉजिक गेट और दो ग्राफ, मतलब आधे 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 घंटे का काम बाकी है अपना। आधे पौने घंटे का काम, पौने घंटे 45 मिनट्स का काम कर लेंगे। ये ट्रांजिस्टर का जो है ना, वो हमें करना है, वो एक हमें निकालना है ट्रांजिस्टर का जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एक चीज हमें ढूंढना है। हाँ वहां से मिल जाएगा सही, ठीक है। चलो सो विल एंड द सेशन हियर टुडे, सी यू सून, मिलते हैं। नहीं और एक लेक्चर, हाँ लास्ट स्लाइड देखना है क्या? देख लो किसको देखना है लास्ट स्लाइड। यस यस बाय बाय। यस यस बाय 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 ऑल ऑफ यू। इस स्लाइड किसको देखना है? नहीं है न्यूमेरिकल के साथ। फाइन, चलो मिलते हैं, सी यू।